गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी मांस के ऊपर है। जो भाई मांस खाते हैं वो इस साखी को एक बार जरूर सुने, बड़े गौर से सुने कि यह जो मांस मदिरा है कौन खाते थे, यह किनका खाना था। यह खाना राक्षसी खाना है, इंसान के लिए यह खाना नहीं बना। ये तो हैवानों का खाना है, जिनको इतनी अक्ल बुद्धि ही नहीं है अच्छे बुरे की सोचने समझने की, यह उनका खाना है। मगर जिनको मालिक ने अपने जैसा रंग रूप, जिनको 36 प्रकार के मेवे बनाए हैं, फल फ्रूट बनाए हैं, कितने अनाज कितनी दालें, क्या क्या नहीं इंसान के लिए। शायद ही कोई और जीव होंगे धरती पे 84 लाख जीव जोन में जो इंसान के बराबर जितनी चीजें इंसान के लिए बनाई है ना खाने के लिए। किसी भी जानवर के लिए, किसी भी चीज के लिए जितने भी जीव मालिक ने पैदा किए, कोई सा ऐसा जीव नहीं जो इंसान के मुकाबला कर सके। मगर फिर भी उन गरीब जानवरों की हत्या करके उनका गला काटकर, उनके मांस काटकर वो भी पकाकर खा जाता है। कितना घोर पाप है ये। लोग मुर्गे मुर्गियां के अंडे खाते हैं, क्या उनके अंदर जीव नहीं है? अंडा जो होता है यह मुर्गे और मुर्गी का वीरान होता है। ये इन दोनों के वीरान से बनता है। जब लोग उसे उबालते हैं तो उसके अंदर जीव जो होता है तड़पता है और उछलता है। अंडा कितना उछलता है क्योंकि उसको भी दुख दर्द होता है। क्या जीव उसके अंदर नहीं है? हर जीव, जब हम कहते हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि वो जो परमात्मा है वो तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में वास है उस परमात्मा का। और मुसलमान फकीर जो हुए हैं मुसलमान भाइयों के अंदर, वो उस खुदा को जर्रे जर्रे में कहते हैं कि वो जर्रे जर्रे में बसता है, वो रमा हुआ है। तो क्या जिन जीवों को हम खाते हैं उनके अंदर वो खुदा नहीं है, जिनको हम काट कर खा जाते हैं? या उनको कोई बनाने वाला और है और हमको बनाने वाला कोई और है? और कभी हम गहराई से नहीं सोचते कि हम कितना गलत करते हैं। कौन सी चीज है ऐसी जिसको हम खाकर, ये हमारा शरीर रूपी जो ये मंदिर है, ये उस हरि ने जो अपने रहने के लिए बनवाया है, उस परमात्मा का खुद जीता जागता यह मंदिर है उस परमात्मा का। मगर कौन सोचता है इन बातों को, कौन समझता है? हम हमेशा ही उसके अंदर क्या क्या नहीं डालते, क्या क्या अवगुण पाप, कैसे कैसे मांस मदिरा, हर चीज के हम प्रयोग करते हैं, हर चीज के बारे में। कौन सा ऐसा पाप है जो हम नहीं करते? ये जितने जीव मालिक ने बनाए हैं ना, ये जो हवाओं के अंदर प्रदूषण होते हैं, हवाओं के अंदर रोग होते हैं, उनको खत्म करने के लिए है। ये गिद्धें बनाई थी, जो जिनको हम चील भी बोलते हैं, गिद्ध भी बोली जाती है। यह मरे हुए ढोरों से कोई बीमारी, कोई प्रदूषण उनसे कोई बीमारी ना फैले, उसको वो खा पीकर साफ कर जाती हैं। उनको वो साफ कर जाती हैं, उससे कभी भी गंदगी नहीं फैलने देते,
कभी गंदगी नहीं होने देती वो। उनको उसी वक्त सारे उसके हाड़ों को नंगा निकाल देती हैं। हाड़ों से जितना मांस होता है सबको छुड़ाकर खा जाती हैं। ये चिड़ियां हैं जितने जो हवाओं में, जो आकाश में उड़ रहे होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जो हमारे बीमारी का कारण बनते हैं, उनको वो खा जाते हैं और उनको भी हम नहीं छोड़ते। अब मछली है, मछली जल के अंदर रहती है, कितनी गंदी है, कितनी दुर्गंध आती है उसमें से। मछली पालतू वालों के हमने देखा गोबर उनमें डालते हैं, अगर उसने किसी ने नाक सिनक दिया उसको खा जाएगी। क्या चीज वो, कोई चीज नहीं छोड़ती। किस किस चीज का मैं नाम गिनाऊं, मरी हुई अगर पानी में कोई, किसी नहर में, किसी तालाब में गाय भैंस आदमी कोई भी चीज मर गई, कुत्ता बिल्ला सुअर जो जी चाहे उस हर चीज के मांस को खाती है। और इतना गंदा खाना होता है जो उसका हद से ज्यादा, जिसकी बदौलत उसके पूरे शरीर, उसके पूरे तन बदन में से दुर्गंध आती है। और मैं तो हिम्मत समझता हूं उन लोगों की जो इतनी गंदी बदबूदार उस चीज को बनाकर, काट पीट कर, पकाकर और वो अपने अंदर खा जाते हैं, समा जाते हैं इतनी गंदी चीज को, जिसमें इतनी गंदी स्मेल आती है, इतनी बुरी बदबू आती है कि वहां रुका तक नहीं जाता। वो दो जीव मालिक ने ऐसे जल के बनाए हैं, जो जल के अंदर कीटनाशक जो चीजें हैं ये सब को खत्म करती हैं। एक मछली और दूसरा कछुआ, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जो ये पानी पवित्र रखते हैं, पानी को साफ करते हैं। और मछली को जो खाता है ना, मछली के बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है। उसने कहा है, तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे तो को नरक निदान। कि मछली का इतना बड़ा पाप है, इतना भारी पाप है, इतना और किसी भी जीव का नहीं है। हालांकि पाप तो पाप ही है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। और ये सबसे, जैसे हम किसी चीज को किरानी बोलते हैं, किरानी कौन होता है? जिसको सिर्फ मांस से मतलब होता है। जैसा कि आज हम अंग्रेज की एक कौम को कहा जाता था कि अंग्रेजों को तो कोई सुअर से मतलब नहीं, कोई गाय से मतलब नहीं, कुत्ता बिल्ला किसी भी चीज का A to Z उनको मांस की जरूरत होती है, उनको मांस खाने को मिलना चाहिए। उनको ये कोई मतलब नहीं कि ये किस चीज का है। इसी तरीके की मछली है। मछली कितना गंदा खाना खाती है, कितनी गंदी दुर्गंध, कितनी बदबू उसके अंदर से आती है, और फिर उसको लोग खा जाते हैं। और जो मछली को खाने वाले हैं उनके बारे में कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है कि तिल भर मछली खाए के कोट गऊ दे दान। कि अगर जैसे हम खेतों में तिल्ली की बुआई करते हैं, तिल के बराबर अगर मछली खा ली तो करोड़ों गऊओं का दान कर दे हम, काशी करवत ले मरे। काशी के अंदर जो आज भी वो एक आरा लगा हुआ है, जो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। कौन सा आरा है? जो पुराने वक्तों में जब लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, भोले भाले जीव थे, और पंडित जो थे वो सदा से चालाक कौम है। और वो कहते थे कि भाई अगर आपने मालिक को खुश करना है, सीधा सचखंड की जाना है, आपको सचखंड का निवासी बनना है, उस परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाओगे तो आप इस आरे पर अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो। तो कई लोग ऐसे होते थे कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, मैं मालिक को खुश करना चाहता हूँ, मैं अपने शरीर को भेंट करना चाहता हूँ।
अब वो जो पंडित होते थे वो उस आरे पर उसको लकड़ी की तरह चीर देते थे, छोटे छोटे टुकड़े बनाकर डाल देते थे, और उनका जितना भी सामान होता था, घर बार सारा कुछ आप संभाल के बैठ जाते थे। वो काशी के अंदर आ रहा है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है काशी करवत ले मरे, कि काशी में जाकर उस करवत पर अपने शरीर को जाकर टुकड़े टुकड़े करवा दे। काशी करवत ले मरे तो को नरक निदान, कि भाई तेरे को कोई नरकों से फिर भी नहीं बचा सकता। फिर अगली लाइन में बोला है, यह कोकर को खान है मानस देह क्यों खाए, कि यह खाना तो कुत्ते बिल्लों का है, राक्षसी खाना है। जिनको न बनाने का पता है, न पकाने का पता है कि कैसे खाया जाता है, उनको तो सिर्फ पेट भरने से है। उनको कोई पता नहीं कि इसमें नमक मिर्च डलता है, इसको पहले पकाया जाता है फिर खाया जाएगा। यह तो राक्षसी खाना है। न समझ जिनके अंदर इतनी अक्ल बुद्धि नहीं है वो खाते हैं ऐसी चीजें। और जो इतने तेज दिमागदार बनते हैं, तेज तरार दिमाग वाले, वो अगर इन चीजों को यूज करते हैं तो वो अपनी चिट्ठियां बहुत जल्दी डाल रखी हैं उन्होंने परमात्मा की तरफ, कि मालिक हमें अब जल्दी ले चल और उस नरकों की आग में डाल, हम जलने के लिए तैयार हैं। वो तो मैसेज कर रहे हैं उस परमात्मा की तरफ, उसको कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि मालिक हम तैयार हैं, ले चलो हमें, आपका जब जी करे जब ले चलो। हमें सोचना चाहिए कि हम जिन चीजों का मांस खा रहे हैं कितनी गंदी है, और मालिक ने हमको कितना अपने जैसा रंग रूप, अपने जैसा अच्छे बुरे की सोच समझ सब कुछ दी है। फिर हम किन चीजों के अंदर कितने हमारे लिए, हमारे खाने के लिए उस परमात्मा ने कितने फ्रूट, कितने मेवे, कितने अनाज, क्या क्या चीज नहीं बनाई, मगर फिर भी उन गरीब जानवरों के गलों के ऊपर हम छुरी चलाते हैं और हम उनका खून बहाकर उनको अपने अंदर खा जाते हैं। और मांस खाने वाला कोई ये मत समझे कि पता नहीं मैं तो भाई कोई हिंदू कहे कि मैं गाय का मांस नहीं खाता हूँ, या मुसलमान कहे मैं सुअर का मांस नहीं खाता हूँ। मांस मांस तो सब एक है। इसीलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, मांस मांस सब एक सी, मुर्गी हिरनी गाय। चाहे मुर्गी का खाओ, चाहे हिरण का खाओ, चाहे गाय का खाओ, चाहे सुअर का खाओ, मांस मांस सब एक सी। अगर आप मांस ही खाने लग गए तो उसमें वो भी मांस है, वो भी मांस है। ये नहीं कि मांस में कोई फर्क है। जैसे इंसान सब एक है। ये जाति, ये धर्म, ये किसने बनाए? ये हमने बनाए हैं। मालिक ने कोई जाति, कोई धर्म बनाकर ऊपर से नहीं भेजी। उसने तो एक इंसान को पैदा किया है, एक रूह भेजी है इंसान जामे में, कि अपने पिछले प्रारब्ध कर्मों का उद्धार कर सकता है और आगे भी अपने अच्छे कर्म करके और पिछले कर्मों को भी आप मालिक की इबादत करके, मालिक का भजन स्मरण करके उनसे भी आप छुटकारा पा सकते हो। मगर उनको तो क्या, पिछले कर्मों को तो, पिछले जो हमारे ऊपर कर्जा है उसको तो हमने क्या चुकाना था। हम तो यहाँ आके और पता नहीं कितना अपने ऊपर बोझ, कितना वजन बढ़ा लेते, कितना कर्जा और कर लेते हैं। इसीलिए हम कर्जे के नीचे दबे हुए हैं और हम कभी चाहते हुए भी उभर नहीं पाते हैं। सुअर को खाते हैं लोग, गाय को खाते हैं, गाय भैंस पड्डा सुअर। अरे जो मांस खाने लग गया, क्या उनके अंदर खुदा नहीं बैठा हुआ? जब मुसलमान कहते हैं कि वो खुदा जर्रे जर्रे में है, हिंदू लोग उसको कण कण में बोलेंगे कि वो तो कण कण में बसता है। वो परमात्मा हर एक रेत के कण में भी वो प्रकट है, पत्ते पत्ते में वो परमात्मा बसा हुआ है।
तो क्या उन जीवों के अंदर वो खुदा नहीं है? या उनको उनकी जान लेने के लिए आपको बनाया है? उनके लिए मालिक ने खाना भी अलग बनाया है, उनकी जिंदगी भी उनको जीने का हक उनको दिया है। अगर हम किसी में जान डाल नहीं सकते ना, तो हमें किसी की जान लेने का भी हक नहीं है। अगर हम इतने पहुंचे हुए हैं, अगर हमने वो चीज खा ली और फिर जिंदा कर दी, वहीं जाके जिंदा करके मिला दी, फिर तो हम किसी की नकल करें। जब इतनी हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम क्यों उन गरीब जानवरों के गले ऊपर छुरियां चलाते हैं? मुसलमान भाई, जो इनका एक मुल्ला जी होता है मस्जिद के अंदर, उसके पास एक मुर्गे को हलाल करवाने के लिए लेकर जाते हैं। कबीर साहब की वाणी है, उसमें लिखा हुआ है कि वो मुर्गी मुल्ला जी से क्या कह रही है। मुर्गी कहे मुल्ला से, जिब है करत हो मोहे, साहेब लेखा मांगसी, संकट पर है तो है। कि भाई वो मुर्गी मुल्ला से कह रही है कि तू खाने वाला कोई है, जिबे तू कर रहा है मेरे को। मुर्गी कहे मुल्ला से, जिबे करत हो मोहे। जिस दिन आपसे इस चीज का हिसाब वो खुदा मांगेगा आपसे कि भाई खाने वाला काटे या मत काटे, तेरी क्या ताकत थी, तूने क्यों काटा, तूने मेरी जान क्यों ली, तेरा क्या हक था मेरी जान लेने का? तो हक उसी को है जिसने मेरे अंदर जान डाली है, मेरे को पैदा किया है, मेरे को ये शरीर दिया है। जान लेने का भी हक उसी को है। अगर हम किसी को जान दे नहीं सकते ना, किसी को जिंदा नहीं कर सकते, तो किसी को मारने का भी हक हमारा नहीं है। और जिस दिन इस चीज के बारे में वो खुदा हिसाब मांगता है, उस दिन वो आगे पीछे देखता है कि भाई मैं तो उनका एक नमाज पढ़ाने वाला था और मेरे पास तो वो आते थे लेकर, मैंने इसलिए काट कर दे दिया। अरे खाने वाला काटो या मत काटो, काटने वाला भी आधा पाप का भागीदार है। इसीलिए तो मुर्गी कह रही है मुल्ला से कि भाई जिबे तू कर रहा है मेरे को, साहेब लेखा मांग सी संकट परे दोए तो है। कि जिस दिन वो खुदा तेरे से इस चीज का जवाब मांगेगा कि भाई खाने वाला काटो या मत काटो, तूने क्यों काटा, मेरे गले के ऊपर तो छुरी तूने चलाई है। क्या क्या हम कर रहे हैं, हम कभी सोच नहीं सकते। हम गहराई से सोचते हैं तो कितनी जो गंदी चीजें हैं। मुर्गी है, मुर्गी को हम कौन नहीं खाता, लेटरिन में भी विस्टा में वो मुंह मारती है, अपनी चोंच मारती है, किसी ने नाक सिनक दी उसको निगल जाती है। कोई इतनी गंदी से गंदी चीज को हर जगह वो चोंच मारती है, हर चीज को खा जाती है। मरे हुए सांप को, मांस को खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं ये सब। मगर इतनी गंदे जीवों को भी इंसान खत्म करके ये उनसे भी गंदा है जो उनको खाता है। सुअर लोग खाते हैं। सुअर कितनी गंदी चीज है, गंदी नालियों में पड़ा रहता है और विष्टा जब तक उसको खाने को नहीं मिलती तब तक उसके अंदर से शांति नहीं मिलती, उसको, उसका दिल, उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। उसका हृदय ही तब जाके शांत तृप्त होता है कि जब वो विष्टा खा लेता है, पेट भर लेता है गंदी नाली से। जब तक उसको गंदगी खाने को नहीं मिलती तब तक उसे शांति ही नहीं होती। गंदी नाली ना मिले उसको लेट लगाने के लिए और खाने के लिए ऐसे गंदी चीजें ना मिले तो जब तक उसको शांति नहीं मिलती। और लोग उस सुअर को भी काट पीट कर खा जाते हैं। हमें तो
यह बात बताते हुए भी हमारा जी खराब हो रहा है। और जो अपने अंदर समा जाते हैं उनका क्या क्या बखान करें उनके बारे में, कैसे भुगतान देंगे वो। बकरी है, बकरी के बारे में भी कबीर साहब ने फरमाया कि पाती पाती खात है ताकि काटी खाल, जो बकरी को खाता है ताका कौन हवाल। कि आक धतूरे के पत्ते खाती है बकरी, कड़वे जहर होते, वो कोई चीज उसके उसके नजदीक नहीं जाती इन दो चीजों के, मगर बकरी उनको खाती है, उनके पत्तों को खा जाती है और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देती है। पाती पाती खाते है ताकि काटी खाल, जो बकरी को खाते है ताका कौन हवाल। कि उनका क्या हाल होगा भाई जो सारी बकरी को ही खा जाते हैं। हम कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इसकी हमें कितनी बड़ी सजा मिलेगी और कितने दिन तक हमें नरकों की आग में जलना पड़ेगा और कितने बदबूदार हमें गंदगी के में डाल कर रखेंगे। वहां हर तरह के नरक एक है मगर उसी में 18 है अलग अलग। जैसे जेल एक होती है, एक ही जेल में अलग अलग, जैसे वो पापी जो बड़ा खूंखार पापी होता है उसको काल कोठड़ी में बंद कर देते हैं, एक में चक्की लगी होती है बिल्कुल उससे चक्की पिसवाते हैं, और अकेला कोठड़ी में अकेले रखते हैं उसको और नहीं होता। ये अलग अलग 18 तरह के नरक 18 तरह के हैं। बड़ा तो वो एक ही है मगर उसी में अलग अलग तरह के हैं कि कोई कैसा पापी है, कोई ज्यादा पापों की हद से पार कर चुका है अपने आप पापों को, उसको ऐसी जगह पे एकांत में छोड़ते हैं और खाने के लिए भी उसको मांस की रोटियां दी जाती हैं, जो मांस खाने के आदी होते हैं। हम दूसरे की हड्डियों को चबा जाते हैं। हमारे मुंह की हड्डी होती है हमारा दांत, अगर दांत टूट जाता है तो हम उसको आराम से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उसको कभी चबा कर नहीं उसका रस लेते हैं। उससे खून निकलता है उसको भी अंदर नहीं निकलते, उसको बाहर थूकते हैं, बाहर डाल देते हैं। और कितनी हम किसी के हड्डियों को चबा जाते हैं, कितना किसी गरीब जानवरों का, भोले जीवों को हम उनका खून के प्यासे हुए बैठे। हमें कैसे कैसे उनका हिसाब कैसे भुगतान देना पड़ेगा। कोई किसी का दोस्त था किसी भाई का, और उसके दोस्त के घर पे कुछ शादी थी, फंक्शन था, तो उसने अपने मिलने वाले को निमंत्रण दिया शादी में आने के लिए और वो गया। जब गया टेंट में तो वहां सिर्फ मांस के अलावा, मीट के अलावा और कोई चीज नहीं थी, और वही सारे तरह के, मुर्गे का अलग है, मछली का अलग है, सब तरह के वहां रखे हुए। उसके आगे भी जब प्लेट रखी लाकर कहने लगा कि जी मैं नहीं खाऊंगा, तो उसका दोस्त कहने लगा कि जी ये तो पहले तो आप खाते थे, अब क्यों नहीं खा रहे, क्या बात होगी, छोड़ दिया आपने, कोई गुरु मंत्र ले लिया है, कहीं सत्संग में गए हो, क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे हो आप। कहने लगा नहीं। तो कहने उसके दोस्त ने पूछा नहीं भाई कोई बात तो है वजह। तो कहने लगा उसका दोस्त कि भाई आज मेरे खुद के दांत नहीं है, मेरे खुद के जब दांत थे तो मैं इसमें से सारा रस चूस लेता था, अब मेरे जाड़ दांत है नहीं, मैं इसको खा नहीं पाऊंगा, इसका रस नहीं ले पाऊंगा। छोड़ता जब ही है जब उसके कुछ बस की नहीं रहता।
हमें सात्विक खाना खाना चाहिए। दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। और खाने की हजारों चीजें मालिक ने बनाई हैं, मगर हम उन गरीब जानवरों के गलों के ऊपर हम छुरी चलाएंगे, एक ना एक दिन हमें भी वही काम हमारे साथ भी होगा। सदना कसाई था, कितने बकरों को रोज जिबे करता था, हलाल करता था, उनको काटता था। और एक दिन वो नए तरीके से काटने जब लगा, उस दिन वो राजा ने अपने किसी एहलकार को, किसी सिपाही को भेजा कि 1 किलो या 2 किलो मांस लेके आओ। शाम का वक्त था, सदना कसाई उस वक्त तक अपने घर जाने वाला था। अब एक कम से कम 40 किलो का बकरा, 1 मन का बकरा बंधा हुआ था। अब उसने सोचा, अगर राजा ने अपने सिपाही को भेजा है, अपने एहलकार को, अगर नहीं देता हूं तो कल मेरे को बुलवा लेगा, मेरे को या तो कोलों में पिलवा देगा या फांसी की सजा सुना देगा। अब राजा का हुक्म है, मैं अब घर जाने को तैयार हूं, रात हो रही है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे दिया जाए, देना भी जरूर पड़ेगा। तो जब वो छुरी लेकर उस बकरे के नजदीक गए, उसके दिल में आई कि मैं इसका जो नरम नरम मांस है ना, पीछे से पुट्ठे की तरफ से, जैसे उसका कोला जो होता है वहां से नरम मांस है, 1 किलो तो 1 किलो 1.5 तो मंगवाया है बस उसने, उतना को मैं नरम मांस काट के दे देता हूँ और बाकी इसको सुबह आकर हलाल करूंगा या इसको काटूंगा, तब पूरे को काट कर लटका दूंगा मैं। जब इस तरीके की सोच लेकर और उस बकरे के नजदीक गया इतना मांस काटने के लिए, तो उस बकरे ने उस मालिक के आगे अपनी आत्मा से, दिल से अरदास की, खुदा के आगे फरियाद की कि हे मालिक, मेरे को आप 2 मिनट के लिए आवाज दे दो, ताकि मैं इस सदना कसाई को कुछ बोल के बता पाऊं। तो कोई ऐसा था, कोई ऐसा वक्त होता है, सुनने वाला मालिक तो हर जीव की सुनता है। अगर दिल आत्मा से जब हम पुकार करते हैं ना, तो वो परमात्मा तक जरूर पहुंचती है वो बात। मगर जब तक हम ऊपर ऊपर से कहते रहते हैं ना, जब तक कुछ नहीं होता। अब उसकी तो जान पे बीतने वाली थी और उसने मालिक के आगे अरदास की कि हे मेरे मालिक, मेरे को 2 मिनट के लिए आवाज दे दो ताकि मैं इसको कुछ बोलकर बता पाऊं। तो ऐसी दया मेहर हुई, आज भी इतिहासकार बताते हैं कि वो बकरा बोलने लग गया। और जैसे वो कसाई नजदीक आया तो सदना कसाई से बकरा बोलकर कहने लगा कि ए सदना, ये काम मत कर। पता नहीं कितने जन्म बीत गए, हम एक दूसरे का गला काटते आ रहे हैं, मगर आज जो ये नया नौता चढ़ा रहा है ना, तो मेरे ऊपर ये नौता मत चढ़ा। ये तो आज मेरे साथ एक नया काम करने जा रहा है। आज तक तो हमने एक दूसरे का गला ही काटा है। आज मैं बकरा हूं, तू कसाई है, अगले जन्म में तू बकरा होगा, मैं कसाई होगा। हमें इसी तरीके से एक दूसरे के गले काटते हुए पता नहीं कितने जन्म बीत गए हैं। मगर ये जो नया नौता आज चढ़ाने जा रहा है ना, तो मेरे ऊपर ये काम मत कर। अगर काटना है तेरे को तो मेरे एकदम से काट दे, ताकि मैं सुबह तक तड़पता ना रहूं। मेरे को चींटियां लगेंगी, वो खाएंगी, मैं दुख दर्द से कराहता रहूंगा पूरी रात भर। ऐसा काम मत कर। अगर काटना है तो एकदम से काट दे, इतना मांस मत काट, मैं पूरी रात दुख दर्द से रोता रहूंगा। जब यह बात सदना कसाई ने बकरे के मुख से सुनी, उसी वक्त छुरी को दूर फेंक दिया और उसके राजा का जो सिपाही था उसको हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं नहीं काटूंगा। राजा चाहे जो जी चाहे मेरे को सजा दे दे, मैं नहीं काटूंगा। कितने हमें जन्म पता नहीं बीत गए, अनगिनत जन्म हो गए। ये बकरा बता रहा है कि हम एक दूसरे के गले काटते आ रहे हैं, और आज तो नया नौता चढ़ाने जा रहा है मेरे ऊपर, ये काम मत कर। काटना है मेरे को एकदम से काट ले। उसी दिन से वो छुरी डाल दी
और मालिक की भजन बंदगी में, उसकी इबादत में लग गया। आज उसकी किताबें हैं, इतिहास में कितना ऊंचा वो खुदा का प्यारा बन गया था, वो खुदा से जुड़ गया था अंदर। मालिक से अपनी गलती का, कहते हैं ना, हमें जब जिस वक्त भी अपनी गलती का एहसास हो जाए, उस वक्त भी अगर हम सुधर जाते हैं, उसी दिन से उस गलत काम करने से हम रुक जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, तो मालिक बख्शता है। कहते हैं ना, भूले बामन गाय खाई, अब खाऊं तो राम दुहाई। कि भाई भूल भोले में जो भी मेरे से कर्म हो गया, मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी हम एक दूसरे को, आज मैं इसके साथ कर रहा हूं, कल को यही सजा मेरे को भी भोगनी पड़ेगी। इसीलिए तो स्वामी जी ने अपनी वाणी में फरमाया है, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। भाई आज कर ले, एक हाथ से कर, दूसरे हाथ से दे। कर कृपा का मतलब है कर और पा। अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा, अगर गलत करेगा तो गलत आपको ऐसे नतीजा मिलेगा। जैसा कि हम कुएं में आवाज लगाते हैं, जैसी आवाज लगाएंगे उसी तरीके की आगे से उसी तरीके की आवाज आती है कुएं के अंदर से। तो आज हम जैसे ही अपनी बोली को मीठा बोलेंगे, हर एक की इज्जत मान करेंगे, बड़े छोटों का सत्कार करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, और चलते फिरते कहीं भी हम गए हैं, सबको राम राम सत श्री अकाल बोलकर गए हैं, खुदा का नाम लेकर बोले हैं, सबकी इज्जत मान की है हमने। मालिक हमारी भी इज्जत मान करता है, हमारे भी लाज रखता है। तो हमें इन चीजों से बचना है, मांस मदिरा से बचें। कितने कितने इस दुनिया पे कैसे कैसे राक्षस आ गए जो कितना खाते थे। ये जो शराब बनी है ना, ये राक्षसों को खत्म करने की एक दवा बनी थी। दवा दारू जिसको खांसी होती थी, ये अल्कोहल उसको खांसी वाले को 1 चम्मच दे दिया करते थे और उसकी खांसी बंद हो जाती थी। ये दवा बनी थी, मगर लोग उसको दवा के रूप में नहीं लेते, दारू के रूप में पीने लग गए, बोतलें की बोतलें गिलास भर भर कर, जिनका नतीजा उनके शरीर को उसने बिल्कुल, वो बीमारी तो खत्म कहाँ, उनके पूरे शरीर को ही खत्म कर देती है। अंदर सारे खून को जला देती है, सारे अंदर से हमारा जो गुर्दे हैं, दिल है, सब कुछ खत्म कर देती है। किडनियां खत्म हो जाती हैं, किसी चीज को भी अंदर से स्वस्थ नहीं रहने देती। खून को जलाती है, खत्म करती है, अंदर गुस्से अहंकार को भरती है। हम इसके नशे में पता नहीं चलता। हम कहते हैं भाई शराब पी रखी थी, आप सुबह हमको कोई बताता है कि कल भाई आपने मेरे को ऐसे से अपशब्द बोले, आप गाली दे रहे थे और इस तरीके से बोले आप। उस वक्त जब वो उसका नशा उतर चुका होता है तो वो हाथ जोड़ लेता है कि भाई मेरे से पिए खाए में गलती हो गई, भाई आप मेरे को माफ कर देना। गलती इंसान करता है, खुद होती नहीं। पिए हुए को भी अपनी माँ बहन दिखाई देती है। ये नहीं कि वो अपने माँ बहन से जी चाहे जो कुछ बोल देगा। अपनी बेटी को कुछ भी उसका जो इच्छा करेगी वो कह सकता है, सब दिखाई देता है उसको कि ये मेरे घर वाली है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। वो पीकर ज्यादा रोल ज्यादा करते हैं, ड्रामाबाजी ज्यादा करते हैं। तो बात चल रही थी शराब के ऊपर। शराब एक दवा बनी है, दवाई बनाई गई है, और राक्षस जो कितने कितने इंसानों का कत्लेआम करते थे, इंसानों को खाते थे, उनको पिलाकर उनकी गर्दन आराम आराम से काटते रहते थे कि उनके हाथ पैर फिर काम करते नहीं। यह तो हाथी का मान मार देती है, ये शराब ऐसी चीज है, उसके हाथ पैर ही नहीं काम करते, कितना भी कोई चाहे राक्षस हो।
कितने भी बड़े बड़े आदमी होते थे जो किसी तरीके से भी किसी स्तर से काबू नहीं आते थे, मगर इस चीज को पिला खिलाकर उसको खत्म कर दिया। आज भी यही काम हो रहे हैं। लोग देखते हैं ना कि आज हमारा वो फला दुश्मन है और वैसे उसके पास इतने आदमी हैं, इतना उसके पास अस्त्र शस्त्र है और हर तरह से वो हमारे यहाँ काबू नहीं आने वाला है किसी भी तरीके से। तो फिर क्या करेंगे, उसके भाई बन जाएंगे, उससे प्यार डालेंगे, अपने घर बुलाएंगे, उसके घर जाएंगे, एक जगह पार्टी करेंगे, पार्टी के अंदर उसके भाई उसके प्यारे बन के अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। ये दो त्योहार होते थे, होली और दिवाली, माफ करने के, मगर इन दो त्योहारों के ऊपर लोग अपनी अपनी रंजिश निकालते हैं पुरानी। किसी के साथ कभी कोई मन मुटाव हो गया तो इस मिठाई में कुछ मिलाकर दे देंगे, वो बेहोश हो जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा, या उसको अपने पार्टी के बहाने से अपने घर बुलाएंगे और उसको मार कर कहीं गाड़ी में डाल के कहीं नदी नाले में डाल आएंगे, कहीं जंगल में डाल आएंगे। और घर वाले जब पूछेंगे तो उनको कह देंगे कि वो तो हमारे से जब ही चला गया था, यहाँ से तो बस थोड़ी देर रुका, वो एक आध पैक लिया और हमसे तो जल्दी निकल गया था, कह रहा था मेरे को किसी से कोई आदमी आना है, मेरे को मिलना है किसी से, और मैं इतना टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा, हमारे से तो जब ही चला गया था वो। ये सब झूठ फरेब, ये सारे काम हो रहे। क्या दोस्ती है आज? दोस्ती के वक्त गए, किसी के साथ दोस्ती मत करो, बस दूर से खड़ी राम राम रखो, वो फायदा है। किसी के घर पे मत जाओ और मत किसी को अपने घर पे आने दो। दोस्ती का टाइम निकल चुका है। आज दोस्ती लोग उनसे करते हैं जिसकी माँ बहन घर वाली अच्छी सुंदर है, उससे दोस्ती करेंगे, कोई न कोई उसके घर आना जाना करेंगे, उसके लिए कहेंगे भाई आपको कभी कोई ज़रूरत हो तो हम आपसे पीछे नहीं है, पैसे धेले की जो भी गाड़ी की ज़रूरत हो गाड़ी ले जाना है, मोटरसाइकिल है मेरी, उसको लिफ्ट देंगे और धीरे धीरे उसके घर जाना आना कर लेंगे। एक दिन उसी के घर वाली माँ बहन को लेकर पार कोर्ट मैरिज का हो करवा लेंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कोई वक्त होते थे जो दोस्ती होती थी, पगड़ी पलटा भाई होते थे। आज तो कोई ना नाता देख रहा है कि मेरी नाते में क्या लगती है, ये न अपनी कोई जात बिरादरी को देख रहा है, न बड़े छोटे को कोई देख रहा है। बड़ों के सामने बोलते नहीं थे पहले, आज तो माँ बाप चाहे कितना धमकाता रहे बच्चों को, वो अपनी धुन में रहते हैं। हम तो अपनी बात बताते हैं कि हमारे बड़ा बूढ़ा कोई आके बैठ जाता था, हमसे एक बार कहते थे अरे चुपचाप बैठो, यहाँ बोलना नहीं बीच में। हम यहाँ तो चुपचाप वहाँ खेलते थे आराम से, ऊंची आवाज नहीं निकलने देते थे, या फिर वहां से उठकर चले जाते थे, उनसे थोड़ा दूर होकर खेलते थे। यह आदत हुआ करती थी। आज तो बच्चा छोटा ना माँ की परवाह करता है ना बाप की करता है, और कितना भी उनको डांटता रहे वही काम करता है। तो ना आज दोस्ती रही है, ना कोई हमारा डर रहा है। बड़े छोटे का किसी की कोई मान इज्जत नहीं करता। हमें कैसे रहना है इस दुनियादारी में? कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो हमें इतना किसी से कड़वा होना है कि वो बिल्कुल ही हम पूरी जिंदगी हमारी तरफ देखे ही ना, और ना इतना मीठा होना है कि जो हमको साबत को ही निकल जाए। हमें इतना रखना है चलती राम राम, जिसको कहते खड़ी राम राम। कोई रास्ते में मिल गया और भाई सब क्या हाल चाल है, बस और क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। आजकल बस किस कारोबार को चलाया हुआ आपने,
2 बातों के अंदर बात को निपटाओ और आगे निकलो। ज्यादा मत किसी के घर जाओ और मत किसी को अपने घर आने दो। अगर कामयाब होना है तो हर गलत काम होने से बचना है तो हमें अपने आप के ऊपर एक नियम बनाना पड़ेगा। हमने वो नियम अपने ऊपर पहले लागू करने पड़ेंगे कि हम पहले रुकें किसी के घर जाने से, और अपने घर में अंदर मत बैठने दो किसी को भी। ठीक है, रिश्तेदार आते हैं वो तो बैठेंगे, मगर कोई गैर भाई है, कोई मिलने वाला बन गया, वो जाकर कहेगा मेरा तो वो भाई बना हुआ है, दोस्त है, वो घर पे नहीं है, कहीं दुकान पे है, घरवाली है, गेट खोला अंदर बैठ गया, वहां उसने चाय बना दी, वहीं से आगे सारे गलत काम हो रहे हैं। तो हमारा कहने का भाव यही है, साखी तो हमने कहीं से चालू की थी, हम चले किधर गए हैं, मगर ये बातें भी बतानी जरूरी होती हैं। जिंदगी में जो हो रहा होता है, जो हमारी नजर के सामने आता है, वो बातें ऑटोमेटिक निकल आती हैं सामने, कि उन चीजों के बारे में भी अगर हम किसी को थोड़ा सा जगा देंगे, उनको यह बात सुनने में अच्छी लगेगी, वो भी कहेंगे कि हाँ भाई इसने हमारा सुधार कर दिया, शायद आगे चल के हमारे साथ क्या घटना घट जाती, क्या हो जाता हमारे साथ। तो हमारा कहने का भाव यही है, हमें ऐसा भी नहीं होना कि किसी को बिल्कुल राम राम भी नहीं रखनी हमने, चलती राम राम जिसको बोलते खड़ी, मत किसी के ज्यादा घर जाओ और मत अपने घर आने दो किसी को। तो बात हमने चालू की थी मांस के ऊपर, कि अगर हम उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, उस मालिक को पाना चाहते हैं, तो हमें इस शरीर रूपी मंदिर की, इस घर की हमें सफाई करनी चाहिए। हम मंदिर पे जाते हैं तो या हम नारियल भेंट चढ़ाते हैं, या हम फूल अर्पित करते हैं, या कोई मिठाइयाँ चढ़ाते हैं। कभी यह तो नहीं हम किसी हम मुर्गे को लेकर गए हों या मछली को लेकर गए हैं मंदिर में और वहां जाकर माथा टेका हो, या अंडे, एक अंडा या 2 अंडे लेकर गए हैं, उनको वहां मंदिर में रखकर माथा टेक के आ गए हो, वो चढ़ावा चढ़ाया हो। जब हम वहां फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और प्रसाद बांटते हैं, मीठी मिठाइयाँ बांटते हैं, और ये जो हमारा शरीर रूपी मंदिर है ना, ये सबसे बड़ा मंदिर है। मगर हम अपने बनाई हुई चीज की कदर करते हैं जो परमात्मा ने बनाई है, जिसके अंदर वो खुद खुदा बैठा हुआ है, उसके अंदर हम क्या नहीं डाल रहे। कभी मांस डाल लेते हैं, कभी शराब डाल लेते हैं, कभी कुछ उसके अंदर डालते हैं। जिस जगह की हमें सफाई करनी चाहिए उसकी तो हम सफाई नहीं करते, और जो अपने हाथों से कोई मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद कुछ भी बना दिया, मालिक के नाम लेने की जो जगहें होती हैं उनमें हम बहुत साफ सफाई रखते हैं। क्या सोचते हैं कि यहाँ परमात्मा का घर है ये, और जो परमात्मा का घर उस खुदा ने, उस मालिक ने बनाया है, वो यह इंसान का शरीर है, ये जीता जागता मंदिर है। इसीलिए बाणी में भी आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक साहब ने कहा था, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। कि जो सच्चा हरि का मंदिर है, कोई गिरजा घर है, वो ये शरीर ही है। इसमें आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है, मगर हम इनकी साफ सफाई नहीं करते हैं। हमें चाहिए है हम इनके अंदर बढ़कर देखें, इसकी सफाई करें, जब जाकर हमारा पार उतारा होगा, नहीं हम डूबेंगे इस दुनिया की दारी की दलदल में, एक न एक दिन डूब जाएंगे। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ इस साखी को यही विराम दूंगा,
अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें और यह भी लिखें कि हम कौन से स्टेट कौन से एरिया से सुन रहे हैं। राधा स्वामी।